सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू धर्म में हर व्रत का विशेष कारण और महत्व है। आज हम ऐसे ही एक व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए रखती है। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पूजन विधि इस प्रकार से है। इस दिन व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास करती है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत मनाया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को धारदार वस्तु का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जैसे इस दिन सुई या किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन माता का ध्यान करके व्रत का पूर्ण फल होता है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन शाम के समय तारों को अर्घ्य देने की परंपरा है। तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो महिलाएं अहोई माता का व्रत रखती है, उसे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई हुई थी। कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। वो देवयोग से उसी जगह पे एक सेह की मांदी थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चों को लग गया, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इसी प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की अवश्य हत्या हुई है और तत्पश्चात उसने 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर आस पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण में लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा ही करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत का परंपरा चलती आई है। बोलो अहोई माता जी की जय। अहोई अष्टमी और राधा कुंड से जुड़ी कथा इस प्रकार से है। जय श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्य अवस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यवस्थित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताया अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें।
तथास्तु कहकर अहोई माता अतः ध्यांग हो गईं। कुछ समय के पश्चात साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो अहोई माता जी की जय। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय माता की।